देखो, नमस्कार सभी को। आज है 6 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, ठीक है। और इसके साथ 5 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव रहना है और लगातार प्रयास करते रहना है, ठीक है, तभी हमें सफलता मिलेगी। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस मोबाइल सुरक्षा ऐप की अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन के आदेश को वापस ले लिया है? तो ये संचार साथी ऐप को। किसको? संचार साथी ऐप को। इसको अभी तक सरकार ने प्री इंस्टॉल मतलब अनिवार्य प्री इंस्टॉल मतलब कंपलसरी कर दिया था कि किसी भी फोन में ये इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। ये किस विभाग से संबंधित है? दूरसंचार विभाग से संबंधित, जिसको शार्ट में डॉट बोलते हैं, ठीक है। सभी नए स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने का आदेश को वापस लिया है। किसने? दूरसंचार विभाग ने, ठीक है। इस ऐप का उद्देश्य क्या था? इस ऐप का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करना और दूरसंचार धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें एंड्रॉयड कंपनियां तो विरोध नहीं की, लेकिन एप्पल ने विरोध किया था, ठीक। किसने? एप्पल ने विरोध किया। उसने अपने फोनों में मना कर दिया। किस लिए? प्राइवेसी भंग करने के लिए। क्या? कि यह ऐप गोपनीयता भंग कर सकता है, ठीक। जिसकी वजह से इसको सरकार को वापस लेना पड़ा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने 19 देशों, जिसमें अफगानिस्तान और सोमालिया शामिल हैं, से आव्रजन आवेदनों को रोक दिया है? ठीक। तो अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने, ठीक। कारण क्या है? यह प्रतिबंध आमतौर पर सुरक्षा की चिंताओं या उन देशों से पर्याप्त पहचान सत्यापन एडुकेट वेटिंग की कमी के कारण लगाया जाता है, जो अमेरिकी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो देश जो कि उनकी सुरक्षा चिंताओं को लेकर बढ़ा सकते हैं, कि मतलब सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, या फिर जो प्रॉपर सत्यापन नहीं करवाते हैं, ठीक है, उनके लिए अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। प्रभाव क्या है? इस कदम से इन 19 देशों के नागरिकों को वीजा आवेदन प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा। कुल मिला के वहां का वीजा इनको नहीं मिलेगा, जो 19 देश है यहाँ के नागरिकों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो ये हो गया है 90.19 रुपीज प्रति डॉलर, मतलब $1 में 90 रुपया 19 पैसा हो गया, ठीक है। कारण क्या है? मुख्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा पूंजी का बहिर्वाह मतलब कैपिटल आउटफ्लो, और अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मजबूती जैसे वैश्विक आर्थिक कारकों का कारण हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के हमारे यहाँ की जो डिमांड कच्चे तेल की जो कीमतें वो बढ़ गई, ठीक। विदेशी पोर्टफोलियो जो है वो कम हो गया है, ठीक। जो निवेशक थे इंडिया में निवेश किए थे वो बाहर निकाल रहे हैं। इसी वजह से रुपए की कीमत गिरी है, ठीक। यह गिरावट भारत के में आयात के बिल को बढ़ा सकती है, ठीक है। भारत में जो आयात होगा उसका बिल बढ़ेगा। कुल मिला के मतलब जैसे हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, जो हम सामान खरीदेंगे हमको रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, वो वाली हाल है, ठीक है। और यह मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पर दबाव डालती है, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन प्रभावित होगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्टील कंपनी ने जापान की जेई स्टील कॉरपोरेशन के साथ 50-50 के संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो ये JSW स्टील ने की है। किसके साथ में? JFE स्टील कॉरपोरेशन। कहाँ की है? जापान की कंपनी है, ठीक है। इन दोनों ने पैचअप किया है, ठीक। 50-50 का, ठीक। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में उच्च शक्ति वाले ऑटोमोटिव स्टील का उत्पादन करना है, ठीक है, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग को पूरा किया जा सके। कुल मिला के ऑटोमोटिव स्टील जो है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी इसकी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की निजी स्पेस कंपनी का पुनः प्रोजेक्ट रॉकेट जयहुक लैंडिंग टेस्ट में विफल हो गया है? तो ये चीन का है। किसका है? चीन का। कौन सा रॉकेट था? चेहुक 3, ठीक है। ये रॉकेट दोबारा फिर से विफल हो गया है, ठीक है, लैंड नहीं कर पाया। जिक्क्यू 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 थर्ड क्या है? जिक्क्यू थर्ड जो है यही रॉकेट का नाम है। कंपनी कौन सी है? स्पेस कंपनी लैंड स्पेस है, ठीक। चीन की निजी कंपनी है। पुनः प्रयोज्य रॉकेट, ये रॉकेट का वह प्रकार है जिससे पहले चरण फर्स्ट स्टेज को वापस पृथ्वी पर उतारा जाता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम हो जाती है। कुल मिला के इसमें ये है कि इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको वापस फिर से पृथ्वी कक्षा में बुला लिया जाता है, ठीक है। उसको दोबारा फिर से रीयूज किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो लागत होगी भाई, वही चीज अगर हम दोबारा यूज कर ले रहे हैं तो लागत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। अगला क्वेश्चन हमारा, IISER भोपाल के वैज्ञानिकों ने
किस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए PRMT5 प्रोटीन की भूमिका की खोज की है? तो ये स्तन कैंसर को लेके है। किसको? स्तन कैंसर को लेके, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं। IISER भोपाल का फुल फॉर्म देख लो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, भोपाल, ठीक है। प्रोटीन कौन सी खोली इनने? PRMT5, ये प्रोटीन का नाम है। बीमारी कौन सी इससे सही होगी? स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पाया कि PRMT5 प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, जिससे एक प्रोटीन को लक्षित करके स्तन कैंसर के उपचार के नए तरीके खोजे जा सकते हैं, ठीक है। जो ये प्रोटीन है, ये इसकी वजह से स्तन कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये कारक है, उसका क्या है? कारक है, ठीक है। तो अगर इसको हम टारगेट करके इसके ऊपर इलाज करें, इस पे काम करें, तो इस कैंसर को रोका जा सकता है। कुल मिला के बात ये थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो मोहित शर्मा ने की। किसने की है? मोहित शर्मा ने। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले एक मध्य गति तेज गेंदबाज थे, ठीक है, मीडियम फास्ट, जिसमें वनडे और T20 में खेले, ठीक है, टेस्ट में नहीं खेले थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने आधिकारिक तौर पर संन्यास की पुष्टि की है, जिन्हें क्वीन ऑफ डिस्पेशन कहा जाता था? तो ताई तुज यिंग, चाइनीज ताइपे, ताइवान के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? चाइनीज ताइपे, ताइवान, ठीक है। उपलब्धि क्या है? दुनिया के सर्वकालिक महान महिला एकल बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है और अपनी धोखा देने वाली खेल शैली के लिए प्रसिद्ध थी। क्वीन ऑफ डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब कि आपको लगेगा मार उधर है लेकिन मारती कहीं और है, ठीक है, ये होता है डिसेप्शन। कुल मिला के आपको जैसा लगेगा कि नहीं उधर जाएगी रैकेट, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी तो उधर रैकेट जाएगा, तो उधर ना जाकर दूसरी तरफ जाएगी, ये होता है क्वीन ऑफ डिस्पेंसर का मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस 3 वर्षीय बच्चे ने दुनिया का सबसे कम उम्र का रेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है, ठीक है। कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। इनकी उम्र 3 वर्ष है। इनने फाइव रेटिंग प्राप्त करना शतरंज में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कर खिलाड़ी बनने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। रेटिंग जो है ना, ये रेटिंग का रिकॉर्ड जिनने बनाया, ठीक है। तो ये 3 साल की उम्र में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 3 वर्ष के बच्चे, अब जान ही रहे हो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसार भारती के चेयरमैन पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो ये नवनीत कुमार सहगल ने। किसने दिया है? नवनीत कुमार सहगल ने। प्रसार भारती यह भारत का सार्वजनिक प्रसार संगठन है जिसमें डीडी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, AIR शामिल है, ठीक है। इसके चेयरमैन के पद से इन्हें इस्तीफा दिया। किसने? नवीन कुमार सहगल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, HSBC होल्डिंग्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया ब्रेंडन नेल्सन को। किसको? नेल्सन को। ब्रेंडन नेल्सन क्या है? ये HSBC होल्डिंग्स, ठीक, यह ब्रिटिश की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे मुख्यालय? लंदन में। इसके चेयरमैन के रूप में, मतलब मुख्य अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हालिया आंकड़ों के अनुसार सोने के आयात के कारण वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा CAD GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो ये 1.3% बढ़ा। कितना? 1.3%, ठीक है। चालू खाता घाटा क्या है? CAD GDP के 1.3% बढ़ा है, ठीक। CAD या किसी देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है, ठीक। CAD का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस, ठीक, एक्सपोर्ट के, यही होता है CAD, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या? चालू खाता घाटा, ठीक है। सोने का आयात, भारत में सोने की मांग बहुत अधिक है। सोने के आयात में वृद्धि से देश का डॉलर बहिर्वाह बढ़ जाता है, जिससे CAD बढ़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत आवृत्ति को मासिक से बदल कर क्या कर दिया है? तो अब इसको त्रैमासिक कर दिया। क्या कर दिया? त्रैमासिक, 3 महीने का। किस राज्य की सरकार? हरियाणा ने। पुरानी पद्धति क्या थी? मासिक थी, मतलब पहले मंथली थी, ठीक, मंथली थी, अब क्या हो गई? क्वार्टरली हो गई है, ठीक है। लाडो लक्ष्मी योजना क्या है? यह योजना बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? वित्तीय सहायता। अगला क्वेश्चन हमारा, RBI ने बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के नए CEO के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो विक्रम साहू को दी है। किसको? विक्रम साहू को। विक्रम साहू क्या है?
आरबीआई ने इनको मंजूरी दी, किस लिए? सीईओ या बैंक का भारत परिचालन का नेतृत्व करेंगे, ठीक है, भारत परिचालन का नेतृत्व करेंगे। आरबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया, जो अमेरिका इंडिया की म्यूचुअल बैंक है, ठीक है, उसमें जो है भारत परिचालन का नेतृत्व करेंगे कौन? ये विक्रम साहू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है विश्व मृदा दिवस का विषय क्या है? तो स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, ये इसका विषय है, ठीक है। हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, ठीक है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या? विश्व मृदा दिवस, ठीक है। 5 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी के महत्व और टिकाऊ मिट्टी संस्थानों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस का। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 के ए में, ठीक है, 4 का, इसको का भी कहते हैं, ठीक है। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11। शुरू में 10 थे, एक जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। एक जो बाद में जोड़ा गया था वो किस वर्ष जोड़ा गया, ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम मेथेनोइक एसिड है, ठीक है। मेथेनोइक एसिड इसका रासायनिक नाम है। प्रभाव, ये डंक मारे गए स्थान पर जलन और दर्द पैदा करता है, क्या? ये अम्ल जो निकलता है इसकी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नौसेना दिवस भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो इसको कहते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, इसकी याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। घटना यह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर किए गए साहसी हमले को याद दिलाता है, ठीक है। 1971 के युद्ध के दौरान भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारी भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था, ठीक है, उसकी याद में मनाया जाता है नौसेना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा, जीरो देशांतर की खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में अगर देखना तो। स्थान, यह रेखा ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। महत्व क्या है इसका? इसका उपयोग विश्व के मानक समय स्टैंडर्ड टाइम को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी या यूटीसी, जिसको समन्वित सौरभापिक समय कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, गोबर गैस, जिसको बायोगैस के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मीथेन गैस, ठीक है। इसका प्रतिशत जो होता है आमतौर पर 50 से 75% होता है, ठीक। मीथेन का उत्पादन, इसका उत्पादन एनाएरोबिक डाइजेशन, अवायवीय पाचन, ठीक, प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी करंट अफेयर, ठीक है। पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।